ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज 11वें सेशन में हम लोग शरीर तत्व की ही व्याख्या करते हुए उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हमने पिछले बार श्रवण किया कि हमारा जो शरीर है वो दो प्रकार का शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर में 20 तत्व बताए थे, पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिनसे ये 5 भौतिक शरीर हमारा बना है। पंच तन्मात्रा, उन्हीं के 5 विषय, उन्हीं के अनुरूप, आकाश के अनुरूप शब्द, वायु के अनुरूप स्पर्श, फिर अग्नि के लिए रूप, जल के लिए रस और पृथ्वी के लिए गंध। ये तन्मात्रा हो गई। उसके बाद पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्ण, नेत्र, त्वचा, जीवा और नासिका। उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। तो ये 20 तत्व हुए हमारे स्थूल शरीर में। इसके लिए हमने बात हो गई थी हमारी। इसमें हम देखते हैं जैसे पंच महाभूत हैं, आकाश है। अब आकाश हमारे हृदय, आकाश हमारे शरीर में किस प्रकार है? जैसे हम श्वास लेते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर जो खाली स्थान है वहीं पर ही हमारी जो वायु है, प्राण वायु, ये जाती है। तो इसका मतलब हमारे हृदय में, हमारे शरीर में आकाश स्थित है। और वायु तो हम ले ही रहे हैं, वायु है। उसके बाद अग्नि, हम हाथ को अगर मान लीजिए एक दूसरे से रगड़ते हैं तो अग्नि पैदा होती है। और वैसे भी जो पेट में हमारी जठराग्नि बोलते हैं। जल तो 70% जल ही है। और पृथ्वी मतलब हमारा जो ये स्थूल अंश है, तो जब खत्म हो जाता है शरीर उसके बाद क्या होता है, राख बन जाती है उसकी, तो पृथ्वी अंश है। इस प्रकार से ये पंच महाभूत हमारे शरीर में, और पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रिय जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और पंच कर्मेंद्रिय जिनसे हम कर्म करते हैं। ये हो गया हमारा स्थूल शरीर। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म शरीर की। तो सूक्ष्म शरीर में 4 तत्व बताए थे, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये 4 तत्व हो गए। तो ये 24 के 24 तत्व मिलकर ये सारे जड़ हैं। और ये सभी तत्व जो है प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। भगवान की जो अष्टधा प्रकृति है, जो भगवान ने बताया है 7वें अध्याय में आएगा हमारे लिए, तो उसी प्रकृति से ये सारे के सारे तत्व जो हैं उत्पन्न हुए हैं। और प्रकृति जड़ है, तो जड़ प्रकृति से जड़ तत्व उत्पन्न हुए हैं। और हम क्या है? हम चेतन हैं। तो हमारे अंदर ऐसा क्या चीज है जो चेतन है? तो हमारे अंदर 2 तत्व और बताए गए हैं, उसका नाम है जीवात्मा और परमात्मा। ये दोनों तत्व हमारे हृदय में स्थित हैं। जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों ही चेतन तत्व हैं। अब जड़ और चेतन में हम उसको समझने के लिए कैसे समझें कि ये जड़ है या ये चेतन है? तो चेतन तत्व में हमेशा 3 शक्तियां होती हैं। चेतन तत्व में क्या होता है? अनुभव शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। अगर किसी वस्तु में ये 3 शक्तियां हैं, अनुभव शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, तो तभी वो चेतन कहलाएगा। अदरवाइज वो जड़ होगा। जैसे मेज है, तो मेज में ना अनुभव शक्ति है, ना इच्छा शक्ति है और ना क्रिया शक्ति है। तो इस प्रकार से हमारी जो आत्मा है, या हमारी जो आत्मा है स्वयं परमात्मा, तो उनमें ये तीनों शक्तियां हैं। और वही तीनों शक्तियां जो हैं उनके अंदर होने के कारण ये हमारे शरीर के अंदर प्रतिभासित होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं ये हमारे शरीर के अंदर। ये शरीर जड़ है। अब जैसे ही आत्मा निकल जाती है तो हमारी अनुभव शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का नाश हो जाता है। और जड़ होने के कारण शरीर से क्रिया नहीं होती है, लेकिन वो आत्मा के कारण शरीर से क्रिया होती हुई लग रही है। अब आत्मा और परमात्मा दोनों ही साथ में प्रवेश करते हैं, और तभी ये शरीर जो है हमारा चेतनता को प्राप्त हो जाता है। अब चेतन और जड़, इन दोनों की जो क्रिया है, इन दोनों का जो आपस में हम मिक्स कराएंगे, मिलन होगा, वो कैसे होगा? तो उसके लिए आवश्यकता है लाइफ एनर्जी, प्राणों की। जो प्राण वायु है हमारी, जो हमारे श्वास प्रश्वास है, जिससे हम लोग
ये जो हमारी शक्ति है, प्राण शक्ति, यही जो है इंटरफेस है इस शरीर के और आत्मा के बीच में। तो इसलिए ये प्राण जो है हमारे, जिसको हम लाइफ एनर्जी या जीवनी शक्ति भी बोलते हैं, यही है। अगर मान लीजिए हमारे ये जीवनी शक्ति समाप्त हो जाए, हमारी प्राण लेने की क्षमता खत्म हो जाए, श्वास लेने की, तो फिर ये आत्मा और आत्मा का और शरीर का विच्छेद हो जाता है। तो इसमें 5 प्राण भी, शरीर में 5 प्राण बताए हैं इसलिए, और 5 उप प्राण भी हैं। 5 प्राण हैं कौन से? हमने जैसे वो अष्टांग योग में आता है इसमें कि प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, सबकी अलग अलग क्रियाएं हैं। जैसे प्राण है वो क्या है? प्राण श्वास और प्रश्वास जो हम लेते हैं, ब्रीदिंग, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, ये प्राण हो गया। अपान मतलब जो नाभि से नीचे है, अधोगमन क्रिया जो होती है, वो वायु की जो अधोगमन क्रिया है उसको अपान बोल देते हैं। इसी तरह से है समान। समान है मतलब समीकरण, यानी कि जो हमारा जो हम भोजन पाते हैं तो उसको जो पचाता है उसको समीकरण कर देता है, उसको समान कर देता है। फिर उदान। उदान है जो ऊपर ले जाता है। ये जो आत्मा है हमारी, जब जाती है इस शरीर से, प्रयाण करती है, जब निकलती है, तो वो उदान वायु जो है वो उसके साथ ही आत्मा जो है बाहर निकल जाती है। और व्यान का मतलब है जो सर्वत्र घूमती है पूरे शरीर में। वो सारे शरीर के अंदर जितने भी हमारे वो हैं द्रव्य हैं, जो हमारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, तो उन सबको सर्वत्र घुमाती है, वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है व्यान। तो इस प्रकार की 5 प्राण बनाए हैं, और 5 ही उसी प्रकार के उप प्राण भी होते हैं। तो उसका नाम है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। सबकी अलग अलग क्रियाएं हैं। जैसे नाग के कारण हम लोग डकार लेते हैं, कूर्म के कारण हमारी पलकें झपकी जाती हैं, कृकल के कारण खांसी होती है और प्यास लगती है हमको, देवदत्त जो है वो जम्भाई लेते हैं हम उसमें, और धनंजय जो है वो एक ऐसी वायु है जो कुछ समय तक हमारे प्राण निकलने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी इस शरीर में रहती है। इस प्रकार से ये बताते हैं कि 10 प्राण हैं, 5 प्राण और 5 उप प्राण हो गए। अब जब ये प्राण वायु नहीं होगी तो क्या हो गया? चेतन आत्मा का शरीर से विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार जो है हमारी आत्मा क्या करती है, जब विच्छेद होता है तो वो किस प्रकार से दूसरे शरीर में गमन करती है? वो स्थूल शरीर जो है हमारा, जो पंच तत्वात्मक शरीर है, जो पंच महाभूत से मिलकर बना है, वो शरीर तो हमारा पतन हो जाता है, उसका वो शरीर हमारा खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जिसकी हमने बात की थी, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये एज इट इज, जैसा है वैसा के वैसा ही, उसके अंदर ही आत्मा उसको लेकर साथ में और फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे इसकी एक एनालॉजी दी है कि हम, जैसे मोबाइल होता है ना, तो मोबाइल में सिम पड़ा होता है, तो हम एक मोबाइल, अगर हमारा मोबाइल का इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है तो हम उस सिम को निकाल के दूसरे मोबाइल में डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, उसको हमने फेंक दिया। तो इसी तरह से जो हमारी देह है वो तो हो गया इंस्ट्रूमेंट, और जो हमारा अंतःकरण है, जो 4 हमारी जो सूक्ष्म शरीर है, ये हो गया हमारा सिम, है ना। तो हमारा जो एज इट इज जो सिम है हमारा, ये उठा के दूसरे शरीर में चला जाता है, तो वहां पर फिर दोबारा से वो काम करने लगता है। अब वो शरीर किस क्वालिटी का हमको मिलेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं। जैसे हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त तो है, लेकिन अगर हमारा शरीर, मान लीजिए मनुष्य शरीर नहीं है और हमें कोई पशु शरीर मिलता है, कोई निकृष्ट लेवल का, तो फिर वो फंक्शंस उसके अंदर वो काम नहीं करेंगे। बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो उसमें काम नहीं करेंगे, लेकिन वो हैं चित्त के, वो अंतःकरण उसका वही का वही है जो मनुष्य शरीर में था। तो अंतःकरण बदलता नहीं है, अंतःकरण हमेशा ही साथ चलता रहता है। जब तक हम लोगों का संसार में आवागमन है तो वो अंतःकरण हमारा साथ रहेगा। लेकिन जब हमारी संसार से मुक्ति होती है, जब समय आता है कि हम जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटती हैं, तब उस समय ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ये डिसॉल्व हो जाता है। ये सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसीलिए हमारे जो बंधन का कारण है वो कारण है सिर्फ मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। हमारा मन ही इसलिए बोलते हैं कि हमारे बंधन का कारण बनता है। इसलिए ये बात है कि हमको मन को, बुद्धि को, अहंकार और चित्त को बहुत संभाल के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही चीज हम लोग जो है अगले जन्म में अपने साथ लेकर जाएंगे, इसको पैक करके एज इट इज जाएगा। तो जैसे हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना सामान जो रखते हैं अटैची में, तो अच्छे अच्छे कपड़े प्रेस करके साफ तरह से रखते हैं। कभी भी हम खराब कपड़े अगली बार नहीं लेकर जाते किसी यात्रा पर जाने के लिए। लेकिन जब हमें अपना शरीर छोड़ना है, एक दूसरी यात्रा पर जाना है, तो उससे पहले ही जो कुछ भी हम इनको कर सकते हैं शुद्ध,
मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को जितना हम शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमें समय दिया गया है मनुष्य शरीर देके कि तुम इनको शुद्ध कर सकते हो, और इतना शुद्ध कर सकते हो, इतना शुद्ध कर सकते हो कि ये जो चारों के चारों विलीन भी हो सकते हैं। तो ये संभावना एक हमारे लिए बताई गई है। तो इसीलिए हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि मनुष्य शरीर धारण करके हम अपने सूक्ष्म शरीर को ज्यादा से ज्यादा शुद्ध कर पाएं, जिससे कि जो अगला जन्म हो हमारा, वो कम से कम इससे ज्यादा मलिन तो ना हो जितना अब है। इस बात का इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए हमको कि हमारा मन किसी भी गलत विचार, हमारी बुद्धि किसी गलत तरीके में लिप्त तो नहीं हो रही है। बहुत संभाल के रखना है। तभी तो कबीरदास जी ने एक बार बोला था ना, उनका एक श्लोक है, वो है, पद है, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। ही मीन्स कि जो की त्यों, जैसी आपने दी थी वैसी ही मैंने, कम से कम मैंने उसमें कुछ गंदा नहीं डाला। ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, सूक्ष्म शरीर को चदरिया बोला कि मैंने ये जैसा आपने दिया था वैसा ही रख दिया। अगर मैं इसको शुद्ध नहीं कर पाया तो मैंने इसको मलिन भी नहीं किया। तो इस सूक्ष्म शरीर को मलिन करने का मतलब है कि हम पतन में जा रहे हैं, हम लोग अपने को नीचे गिरा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के ऊपर बहुत सूक्ष्मता से विचार करके और इनके फंक्शंस को पूरा अच्छी तरह से जानकर तब हमें आगे बढ़ना चाहिए, कुछ भी कार्य करने से पहले। क्योंकि कुछ भी हम कर्म करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो हमारे इन चारों सूक्ष्म शरीर के ऊपर पड़ता है संस्कार के रूप में। हमने जो कर्म किया, उस कर्म ने अपना फल दे दिया, हमने उसका कर्म का फल भोग लिया, लेकिन जो हमारा उसके अंदर संस्कार पड़ा वो हमारे साथ चला जाएगा। जैसे हमने मान लीजिए अभी किसी व्यक्ति के साथ कोई बात की है ना, और उससे हमने चर्चा की कोई, और उसके बाद हमने उसके प्रति ईर्ष्या का भाव जो है वो रख लिया, तो ईर्ष्या का भाव जो है वो हमारे मन को मलिन कर गया। द्वेष का भाव हमारे को मन को मलिन कर गया, हमारे मन को गंदा कर गया। अब वो मलिनता जो है वो हमारी आगे आगे तक चलती रहेगी। तो अगर हम सफाई नहीं कर रहे हैं तो कम से कम और मलिन करने होने से तो रोकें। इसके लिए हमको बहुत आवश्यक है कि हम जागरूक हों कि हम आगे गंदा ना करें। अब इस शरीर की ही तुलना एक हम कर सकते हैं एक वृक्ष के साथ। जैसे श्रीमद् भागवत के अंदर क्या हुआ था, जब दशम स्कंद में बताया गया है कि जब भगवान देवकी जी के गर्भ में आए थे तब सारे देवताओं ने मिलकर भगवान की स्तुति की थी। उसको बोलते हैं गर्भ स्तुति। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है, महत्वपूर्ण स्तुति है गर्भ देवताओं की। तो देवताओं ने स्तुति करते हुए उसमें फिर एक श्लोक बताया था, भगवान की स्तुति करते हुए एक श्लोक कहा था उन्होंने। वो श्लोक जो है वो पूरा शरीर तत्व को, जो स्थूल शरीर है उसको हमारे को बता देता है कि वो क्या क्या है उसमें। वो श्लोक आता है 10वें स्कंद में 2 अध्याय का 27वां श्लोक है। वो बोलते हैं, एकायनो असौ द्विफल त्रिमूल चतुरस षट्विद षडात्मा सप्त त्वकष्ट विटपो नवाक्षो दश छदि द्वि खगोह्यादि वृक्ष। यहाँ पर क्या बताया है भगवान देवताओं ने, वृक्ष शरीर को, शरीर या संसार, इन दोनों को ही एक आदि वृक्ष की उपमा दी है। जैसे भगवान ने 15वें अध्याय में भी यहाँ पर जो संसार है इसको वृक्ष की उपमा दी है, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो हमारा शरीर है इसको वृक्ष की उपमा दी है देवताओं ने। वो कह रहे हैं कि ये आदि वृक्ष है। वृक्ष का मतलब ये जिसका क्षय हो सकता है, जिसका क्षय हो सकता है उसी को बोला जाता है वृक्ष। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस शरीर का क्षय निश्चित है, नश्वर है, शरीर खराब हो जाएगा। अब इसमें बता रहे हैं एक आयनो, आयनों का मतलब अयन। इसका शरीर का क्या है, एक ही अयन है। अयन का मतलब होता है आश्रय। आश्रय का मतलब कि शरीर एक ही तत्व से उत्पन्न हुआ है। वो क्या है, प्रकृति। भगवान की जो प्रकृति है, भगवान की एक शक्ति है प्रकृति, उससे ये शरीर उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए बोलते हैं प्रकृति ही इसका एकमात्र आश्रय है, नंबर 1। फिर बता रहे हैं द्विफलो, इसमें 2 फल लगते हैं। वो फल कौन कौन से हैं, सुख और दुख। ये 2 फल जिसका हम अनुभव करते हैं सारे जीवन में, हम सुख और दुख इन दोनों का ही अनुभव करते रहते हैं। उसके बाद बताते हैं 3 मूल है, इसमें 3 मूल हैं। इसके मूल में इसकी जो जड़ है वो क्या है, ये शरीर की जड़ क्या है, क्यों ये शरीर मिला है, किस चीज से बना है, बन के मिला है ये। तो इसमें प्रकृति के जो 3 गुण हैं,
सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों से मिलकर ही ये शरीर बना है। क्योंकि प्रकृति के पास अपने पास तीन ही गुण हैं, उन्हीं से सारा काम करती है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। फिर क्या है, 4 रस हैं। रस का मतलब है इसके 4 तरीके से ये जो शरीर है ये कार्य करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये इसकी उपलब्धियां हैं। जो चतुर्वर्ग बताया गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए हैं, यही 4 रस बताए हैं। तो हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम लोग धर्म, अर्थ और काम, इसको त्रिवर्ग बोलते हैं, इसी के अंदर लगे रहते हैं। मोक्ष की इच्छा तो कोई कोई बिरला करता है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, इस संसार से बाहर जाना है। अदरवाइज हम सभी लोग इसी विशेष सर्किल में धर्म, अर्थ, काम, धर्म किया, धर्म का पालन करके अर्थ का उपार्जन किया, अर्थ का उपार्जन करके कामनाओं की पूर्ति की। जब कामनाओं की पूर्ति की तो कामनाएं और बढ़ गईं। अब जब कामनाएं और बढ़ गईं तो और ज़्यादा धार्मिक अनुष्ठान किए तो फिर और पैसा आया, फिर और कामनाएं बढ़ गई। ये जो विशेष सर्किल है, इससे मुक्ति कोई कोई बिरला ही कभी कभी इसमें से निकलने की इच्छा मात्र करता है। निकल तो मुश्किल से पाता है, लेकिन इच्छा भी कोई कोई ही करता है। वरना हम सोचते हैं कि यही बहुत है हमारे लिए, हम अपने को अच्छी तरीके से जीवन में रख सकें, अपने बच्चों को पाल लें, खुद जी जाएं अच्छी तरह से, इसी में लगे रहते हैं हम लोग, सारा जीवन यही कट जाता है। फिर होता है 5 विधाएं हैं। 5 विधाएं का मतलब ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ज्ञान प्राप्ति के उपाय। वही है ना, चक्षु, कर्ण, त्वचा, जीवा और नासिका, ये 5 ज्ञान प्राप्ति के उपाय हैं। फिर बताएं 6 आत्मा का मतलब यहाँ है विकार। इस शरीर में 6 प्रकार के विकार होते हैं। इस शरीर के 6 धर्म हैं। 6 धर्म हैं इस शरीर के। ये जहां शरीर है वहां ये 6 धर्म होंगे ही होंगे। क्या है? शोक, मोह, जरा माने बुढ़ापा, और मृत्यु, भूख और प्यास। अगर शरीर है तो शरीर का स्वाभाविक गुण है भूख और प्यास, उसको भूख भी लगेगी, उसको प्यास भी लगेगी। फिर जरा मतलब उसको बुढ़ापा आएगा और मृत्यु भी होगी उसकी, और शोक भी होगा उसको, और मोह भी होगा। ये दोनों जो हो रहे हैं, शोक और मोह, यही कारण है हमारा सुख और दुख के। शोक होता है हमको जब हमारे पास कोई वस्तु नष्ट होने के लिए होती है, हमें ऐसा लगता है कि ये वस्तु हमारी नष्ट हो जाएगी या वो नष्ट हो चुकी, तब हमको उस विषय में शोक होता है। जैसे अर्जुन को यहाँ पर क्या हुआ था गीता में कि ये सोचकर कि मेरे सारे संबंधी मृत्यु को प्राप्त होंगे, उसको शोक हो रहा था। और फिर मोह क्यों होता है? जब वस्तु वो हमारे पास होती है वर्तमान काल में, तब हमारे को उससे मोह हो जाता है कि हम उसके बिना रह नहीं पाएंगे। तो ये हमारा जो बुद्धि है, हमारी अविवेक है, ये हमारा विवेक अगर जागृत है, हमारा ज्ञान अगर है, तब हमको मोह नहीं होगा। तो ये शोक और मोह, ये इसीलिए दोनों होते हैं हमारे को। फिर 6 विकार और दूसरे भी बताए गए हैं जब इस शरीर के साथ जो लगे हुए हैं, वो भी धर्म है। वो है जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश। अर्थात जैसे एक वृक्ष है, उस वृक्ष को हमने जैसे पौधा लगाया तो उसका जन्म हुआ, फिर वृद्धि, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, उसके बाद स्थिति, वो स्थित रहेगा कुछ समय तक, वहीं पर वैसे ही रहेगा जैसा वो है। फिर परिणाम मतलब उसका फल मिलेगा, उस पर फल आएंगे, ये उसका फल है। और क्षय, फिर उसका क्षय शुरू हो जाएगा, उसका धीरे धीरे विनाश शुरू हो जाएगा। और अंत में मृत्यु, उसका पूर्णतः विनाश हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी उसकी। तो जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश, यही है हमारे शरीर के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हमारा जन्म होता है, हम लोग बढ़ते हैं, फिर कुछ समय तक हम लोग स्थित रहते हैं, एक ही स्थिति में रहते हैं, और उसके बाद परिणाम होता है हमारे बच्चे हो जाते हैं ये, और फिर उसके बाद हमारा क्षय शुरू हो जाता है होना धीरे धीरे, और उसके बाद अल्टीमेटली मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये 6 विकार। उसके बाद है 7 उसकी छाल है, वृक्ष की छाल कौन कौन सी हैं जो हमारे शरीर में है? त्वचा, 7 धातु है ना, सप्त धातु कौन कौन सी है? त्वचा, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र, ये 7 धातु हैं जिसको उस वृक्ष की छाल बताया गया है। उसके बाद 8 उसमें शाखाएं हैं। 8 शाखाएं कौन सी हैं? वही जो पंच महाभूत बताए थे, आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि, ये 5, और मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, जैसे भगवान ने गीता में बताया है, 7वें अध्याय में बताया है, भूमिरापवन लो वायु खम मनो बुद्धि रेव च
अहंकारी तीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान ने बताया है कि ये जो प्रकृति है ये एक मुझसे भिन्न प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति है। उसके अंदर ये पंच महाभूत हैं, भूमि रापो अनलो वायु, खम माने आकाश, मनो बुद्धि रेवच, मनो मन और बुद्धि और अहंकार, अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो मुझसे भिन्न एक प्रकृति है जो अष्टधा है। तो यही बताए हैं अष्टधा प्रकृति। जो इसकी अष्टधा प्रकृति ये क्या है, शाखाएं, इस वृक्ष की शाखाएं हैं। फिर क्या है, इसमें 9 द्वार हैं। इसमें हमारे शरीर में क्या है, 9 द्वार हैं, 2 आंख हैं, 2 नासिका हैं, 2 कर्ण हो गए हमारे, उसके बाद मुख हो गया और मल द्वार और मूत्र द्वार। इस प्रकार से हमारे 9 द्वार हो जाते हैं। और 10 पत्ते हैं। 10 पत्ते इसमें कौन से हैं, वही अभी जो हमने बात किया था, 5 प्राण और 5 उपप्राण। इस प्रकार से बताया कि 1 से लेकर 10 तक किस प्रकार इस शरीर रूपी वृक्ष के अंदर सबके सब स्थित हैं। ये सब शरीर के विकार हैं। शरीर इन्हीं चीजों से बना हुआ है। शरीर हमारा विकारी है ना, शरीर विकारी है, तो इसलिए इस शरीर के अंदर ये सारी चीजें आई गई हैं। अच्छा, अब ये शरीर में बताया है कि इसमें 2, एक आत्मा भी है और एक परमात्मा है, 2 है। ये क्या है, तो आगे बोल रहे हैं इसमें 2 खग हैं, द्विखगो। 2 खग जो हैं, 2 पक्षी इस पे बैठे हुए हैं। इस शरीर पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। ये पक्षी खग का मतलब होता है ख माने आकाश। तो जो आकाश में गमन करते हैं उसको बोलते हैं खग। तो ये 2 पक्षी बैठे हुए हैं। अब इन पक्षियों की विशेषता क्या है, दोनों पक्षी साथ साथ पैदा हुए, साथ साथ हुए हैं और दोनों सुहृद, दोनों सखा हैं एक दूसरे के। इसके लिए आता है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते तयोर्वन्य पिपलम स्वादुवत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। ये लोग क्या करते हैं दोनों पक्षी, कि पक्षी जो है वो इनका आपस में संबंध है दोनों का। पक्षी और ये दोनों आपस में क्या है, सुपर्णा, द्वा सुपर्णा, दोनों के बहुत सुंदर पंख हैं। सयुजा, साथ साथ हुए हैं, सयुजा माने सहोदर हैं, सखाया, दोनों सखा हैं, एक दूसरे के मित्र हैं और एक ही वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर क्या कर रहे हैं कि एक पक्षी जो है वो उसका जो फल लगे हुए हैं उसमें सुख और दुख रूपी, उसका आस्वादन कर रहा है। जो जीवात्मा है सुख और दुख रूपी फलों का आस्वादन कर रहा है, और दूसरा वाला जो है वो कुछ नहीं कर रहा है, वो उसको देख रहा है। परिशस्त अभिचाक्षीति, वो उसको अच्छे प्रकार से देख रहा है, बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है और उसको मना भी कर रहा है कि तू ये सुख और दुख रूपी फलों को मत खा। लेकिन वो जो जीवात्मा है वो मानता नहीं है उसकी बात। तो उसके भले के लिए जो बता रहा है उसको कि तू मत खा, लेकिन फिर भी वो खा रहा है। और इन दोनों की एक विशेषता क्या है कि शाखा और पत्र जितने भी हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सब का तो वृक्ष के साथ संबंध है। तो अगर वृक्ष समाप्त होगा तो वो समाप्त हो जाएंगे। मगर ये पक्षी जो है उसके ऊपर बैठे हुए हैं, वृक्ष के ऊपर, तो इनकी मर्जी है जब चाहे उड़ के जाएं। इनकी मर्जी है दोनों की कि जब चाहे उड़ के चले जाएं, क्योंकि वृक्ष के साथ इनका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। ये तो बैठे हुए हैं उसके ऊपर, है ना, तो ये अन्यत्र जा सकते हैं, जैसी इच्छा होगी ये उठ के दूसरी जगह पर चले जाएंगे। तो वृक्ष के नाश होने पर कभी भी पक्षी की हानि नहीं होगी। अर्थात हमारा जो शरीर है इसका नाश होने पर हमारी आत्मा की कभी हानि नहीं होगी। वो क्या करेगी, वो परमात्मा के साथ, जो आपके सखा हैं, जो उसके लिए हमेशा अच्छा कल्याण की भावना रखते हैं, उसको समझाते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उससे बहुत प्रेम करते हैं और उसके संस्कारों के अनुरूप उसको प्रेरणा भी करते हैं कि तू जो है इस वृक्ष से छुटकारा पाकर और मेरे आश्रय में आ जा। मगर क्या हो रहा है कि ये जो जीवात्मा है ये इतना आसक्त हो गया है इस वृक्ष के अंदर कि वो उसको सुख और दुख रूपी पक्ष जो वो फल हैं वो उनको बहुत अच्छे लगने लगे, वो उसको खाता रहता है और परेशान होता रहता है। इस प्रकार ये हमने आज शरीर की व्याख्या की है। अभी हमारा स्थूल शरीर पूरा हो गया है। अगली बार हम लोग मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त जो सूक्ष्म है, यानी कि जो हमारे साथ अगले जन्म में हमारे साथ जाएगा, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।